सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 2 से 8 मार्च 2026। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर। मिथुन राशि पर गुरु, सिंह राशि पर केतु, कुंभ राशि पर सूर्य, मंगल, बुध और राहु का योग रहेगा। और शनि मीन राशि पर और शुक्र भी साथ रहेंगे। जहाँ चंद्रमा की स्थिति वर्तमान में कर्क राशि पर है, उपरांत 2 तारीख को ही प्रातः 7:51 पर जो है ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा और 4 तारीख को कन्या राशि में 1:45 दोपहर को प्रवेश करेगा और 6 तारीख को तुला राशि में रात्रि 10:18 पर प्रवेश करेगा। मेष राशि के जातक के लिए कहीं दौड़ धूप से बचना होगा। बाह्य स्थान की दौड़ धूप है और पारिवारिक संबंध में भी कहीं मनमुटाव हो सकता है। विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि शुक्र स्थिति अपने से द्वादश भाव में शनि के साथ योग बना रहा है। वहाँ एकादश स्थान में चतुर्ग्रही योग बना है, इसलिए बड़े भाइयों के साथ मनमुटाव से सावधानी रखनी होगी और साथ जो है कहीं भुजाओं संबंधी चोट इत्यादि से बचना होगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति चतुर्थ स्थान में है, उपरांत पंचम भाव में बौद्धिक विकास कराएगा और उसके उपरांत छठे स्थान में शत्रु से सावधानी रखनी होगी, रोग से बचना होगा। वृष राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से दशम स्थान में है, जहाँ दशम स्थान से अब शुक्र जो है अपने से एकादश स्थान में आ गया है और एकादश स्थान में शुक्र जो है आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। और जहाँ दशम स्थान में चतुर्ग्रही योग बना है, इसलिए अपने राजकाज से विशेष ध्यान देना होगा। उच्चाधिकारियों से कहीं अपना अच्छा संपर्क बनाए रखना होगा और साथ कहीं टांग इत्यादि में चोट इत्यादि से बचना होगा। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी स्वयमेव मंगल भी दशम भाव में ही है, इसलिए इस प्रकार की स्थिति से विशेष ध्यान देना होगा। मिथुन राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से नवम भाव में धर्म कर्म की तरफ रुचि रखनी होगी और विशेष करके दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु की स्थिति जहाँ राशि पर ही है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है और दाम्पत्य जीवन को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और परिवार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करता है। कर्क राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह चंद्रमा स्वगृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि की स्थिति अपने से विशेष करके नवम भाव में है, शुक्र भी वहाँ बैठा है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा और धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ मिलते हुए मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। चंद्रमा धन का आगमन करेगा, उपरांत कहीं यात्राओं के योग भी बनेंगे। सिंह राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके सप्तम भाव में है, जो दाम्पत्य जीवन में सप्तग्रही योग बना है, इसलिए कहीं गुप्त अंगों में विशेष शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। कहीं दाम्पत्य जीवन में कलहाओं से बचना होगा, पारिवारिक कलह देता है और जो आपका व्यापार में कोई पार्टनर है उससे भी बात से बचना होगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है वो सिंह राशि में आने पर जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, उपरांत धन का आगमन देगा। कन्या राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके चतुर्ग्रही योग छठे स्थान में बना है, रोग के घर में बना है, इसलिए विशेष करके कन्या राशि के जातक के लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए
रोग से बचना होगा। कहीं मातृ पक्ष से कुछ समस्याओं का समाधान करने के लिए उसका निराकरण करना होगा। कहीं मंगल के साथ जहाँ चतुर्ग्रह योग बना है वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके 10वें भाव में, इसलिए राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा को दिलाएगा। तुला राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति विशेष करके अपने से षष्ठ स्थान में, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल अपने से 5वें भाव में, तो 5वें भाव में जहाँ चतुर्ग्रही योग बना है, इसलिए मन की एकाग्रता को बनाए रखना होगा। कहीं संतान पक्ष से या शिक्षक के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है और साथ पेट संबंधी रोगों से सावधान रखते हुए कहीं ऑपरेशन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उसका विशेष ध्यान देना होगा। वृश्चिक राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में, जो जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में जहाँ विवाद को उत्पन्न कर रहा है वहाँ भूमि का लाभ मिलने की ओर भी संकेत करता है, परंतु राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके 5वें भाव में जो बौद्धिक विकास करा रहा है और साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष सफलता को देगा। धनुराशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से 7वें भाव में पूर्ण दृष्टि राशि को देख रहा है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करता है। जहाँ चंद्रमा अपने से 8वें में है, इसलिए दोपहर के बाद चंद्रमा 9वें भाव में धर्म कर्म में चला जाएगा, तो धर्म कर्म की तरफ से विशेष रुचि बढ़ानी होगी और उसके उपरांत राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा को देगा। मकर राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि की स्थिति अपने से विशेष करके 3रे स्थान में है। परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता दे रहा है, परंतु चतुर्ग्रही योग 2य भाव में बना है, इसलिए मुंह और नाक कान आदि रोगों से सावधानी रखनी होगी। ऑपरेशन से बचना होगा क्योंकि मंगल की युति बनी हुई है, साथ राहु भी वहाँ विद्यमान है, तो इस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न कर देता है। इसे राहु और मंगल का मंत्र का जाप करते रहे तो सदैव हित कर रहेगा। कुंभ राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि अपने से 2य स्थान में, 2य से धनताय का धन को देने वाला है, परंतु राशि पर चतुर्ग्रही योग बना है, इसलिए शरीर पर चोट इत्यादि से बचना होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन को भी परिपूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए पारिवारिक उलझनों को बैठ के परस्पर जो उनको सुलझाना होगा, तभी कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। अन्यथा कहीं राहु और मंगल का योग कहीं शरीर पर चोट इत्यादि का भय भी उत्पन्न करता है। मीन राशि का जातक जिसका स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके 4th स्थान में, जो जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का विशेष लाभ देगा। राशि पर शनि और शुक्र बैठा है, तो इसलिए अपने से 12 भाव में चतुर्ग्रही योग बना है, इसलिए कहीं बाह्य स्थानों की दौड़ धूप हो सकती है। व्यर्थ की यात्राओं से बचना होगा। कहीं दुर्घटना होने की संभावना बनती है और साथ व्यय होने की भी संभावना बनती है। इसलिए चंद्रमा की स्थिति जहाँ मीन राशि के लिए बनी है, वहाँ विशेष करके चंद्रमा अपने से 5वें भाव में जो बौद्धिक विकास से करवा रहा है, उपरांत जब ये 6ठ स्थान में आएगा तो 102 दिन के लिए रोग इत्यादि से बचना होगा। परंतु 6 तारीख के उपरांत चंद्रमा अपने से फिर 8वें स्थान में चला जाएगा, तो इसलिए मीन राशि के जातक के लिए 102 दिन के लिए उसमें भी बचना होगा। परंतु 4 तारीख के में जो है 102 दिन के लिए व्यापार और परिवार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करता है। जिन जिन भावों का जो स्वामी बनता है, उन भावों के स्वामी के मंत्र का जाप करना सदैव हित कर रहेगा। सभी के लिए शुभकामनाएं। जय हिमाचल, जय भारत।